नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। और आज का बड़ा सवाल दरभंगा से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे थे एम्स के शिलान्यास करने के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। और इसीलिए आज का बड़ा सवाल एक पुराने हिंदी फिल्म से जुड़ा हुआ है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। ये गाना आपने जरूर सुना होगा। और इसीलिए आज का बड़ा सवाल ये है कि 2024 पे निगाहें और 2025 पे निशाना। दरअसल आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा पहुंचे थे तो तकरीबन 9 साल पुराना जो एक वादा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दरभंगा में एम्स अस्पताल खोलने का, उस वादे की शुरुआत करने के लिए वो आज पहुंचे थे। और आज विधिवत तरीके से एम्स अस्पताल के शिलान्यास का कार्यक्रम दरभंगा में था और शिलान्यास हो गया। और अब जल्द ही कोशिश होगी कि एम्स जो है वो अस्पताल बन के तैयार हो जाए, ताकि उत्तर बिहार के जितने भी मरीज हैं जिन्हें दिल्ली भटकना पड़ता है, जिन्हें पटना जाना पड़ता है, उनको कुछ राहत मिले। हालांकि कुछ वर्ष पहले पटना में बिहार का पहला एम्स खुला है, लेकिन इसके बावजूद भी दिल्ली के एम्स पर दबाव कुछ बहुत ज्यादा कम नहीं हुआ है। और उत्तर बिहार के लोगों को आज भी या तो बेहतर इलाज के लिए पटना आना पड़ता है या फिर दिल्ली ही जाना पड़ता है। और इसीलिए दरभंगा में अगर एम्स अब जल्द बन जाता है, इसकी शुरुआत होती है, तो जाहिर सी बात है उत्तर बिहार के कई जिले जो है इससे उनको फायदा होगा। बहुत सारे जिले हैं, मिथिलांचल के, कोसी के, सीमांचल तक के जो जिले हैं, वहां तक जो है वहां के मरीज एम्स में आकर अपना इलाज करवा पाएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आज जब एम्स अस्पताल का शिलान्यास हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या वो पिच तैयार करना शुरू कर दिया है जिस पर अगले साल वो या उनकी पार्टी जो है वो ताबड़तोड़ बैटिंग करना चाहती है। दरअसल अगले साल बिहार में विधानसभा चुनाव है, बड़ा चुनाव है। और इसीलिए माना जा रहा है कि आज जब एम्स का शिलान्यास हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वहां संबोधन किया, उससे कहीं न कहीं उस पिच को तैयार करने की शुरुआत हो गई है, जिस पर अगले साल बीजेपी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो एक जोड़ी है, एनडीए की जो बात कर रहे हैं, वो ताबड़तोड़ बैटिंग कर सके। विकास के साथ साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी कसीदे पढ़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री ने साफ कहा आज अपने संबोधन में कि नीतीश कुमार ने बिहार की सूरत बदल दी है। सुशासन क्या होता है नीतीश कुमार ने बता दिया है। बिहार में अभूतपूर्व बदलाव नीतीश कुमार के राज में देखने को मिला है। तो आज मंच से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की तारीफ के पुल बांध रहे थे तो जाहिर सी बात है वो उस पिच को भी तैयार कर रहे थे अगले साल के लिए। और कोई इफ या बट न रहे, यानी कि कोई किंतु परंतु न रह जाए, इसीलिए नीतीश कुमार की तारीफ हो रही थी। और कहीं न कहीं संकेत स्पष्ट मिल रहा था कि अगला बिहार विधानसभा चुनाव एनडीए लड़ेगा नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही। जंगल राज से मुक्ति किसने दिलाई? नीतीश कुमार ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा। और विकास पुरुष भी किसे बताया? नीतीश कुमार को। इसीलिए अब ऐसा लगभग स्पष्ट हो गया है कि बीजेपी अब बिहार में भी विधानसभा चुनाव को लेकर धीरे धीरे तैयारी में जुट गई है। महाराष्ट्र जैसे ही खत्म होगा, झारखंड के चुनाव खत्म होंगे, उसके बाद अगला चुनाव दिल्ली का होना है और उसके बाद अगला चुनाव बिहार की बारी है। अगले साल अक्टूबर नवंबर में ही जो है वो चुनाव होना है। और प्रधानमंत्री ने आज जो है ऐसा लगता है कि शंखनाद कर दिया है दरभंगा की धरती से, किस तरीके से बीजेपी की सरकार या फिर कहे तो डबल इंजन की सरकार जो है, केंद्र में नरेंद्र मोदी और बिहार में नीतीश कुमार, ये जोड़ी किस तरीके से बिहार में और कमाल दिखा सकती है, इसका एक तरीके से ब्लूप्रिंट जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सबके सामने रखा। नीतीश कुमार ने भी अपने
संबोधन में प्रधानमंत्री की तारीफ की। बहुत सारे जो पैसे मिल रहे हैं, जो फंड्स मिल रहा है केंद्र सरकार की तरफ से, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी उन्होंने धन्यवाद किया और दावा किया कि एनडीए जो है मिलकर जो है वो विकास बिहार का करेगा। लेकिन एक बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अब बीजेपी और एनडीए जो है अब बिहार चुनाव को लेकर अब सीरियस होना शुरू कर चुकी है। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव जैसे ही खत्म होंगे तो फिर बिहार को लेकर जो है वो राजनीतिक सरगर्मी तेज होने लगेगी और अगले साल चुनाव में किस तरीके से नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी कमाल करे, इसको लेकर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत सारी बातें रखी है। हालांकि विपक्ष की ओर से एम्स को बनाने में देरी को लेकर जो है हमला बोला गया। तेजस्वी यादव ने भी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो है वो हमला किया है। लेकिन इन हमलों के बीच में अब बात साफ है, 2024 केवल निगाहें वहीं पर है, यानी निगाहें इस वक्त 2024 पर है। 2024 में क्या क्या काम हो रहे हैं उस पर है, लेकिन निशाना जो है इस वक्त बीजेपी का वो है 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव। और किस तरीके से एक बार फिर एनडीए बिहार में सत्ता में वापस लौटे, ये सबसे बड़ी चुनौती इस वक्त नीतीश कुमार के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।